बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन यूँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है और इमरान खान साहब की किस्मत ऐसी है कि जो कुछ भी उनके खिलाफ प्लान किया जाता है वो कामयाबी के साथ उसके साथ डट के खड़े रहते हैं, और जब आप सच और हक के साथ खड़े होते हैं तो फिर कामयाबी आपको ही मिलती है। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 2 दिन नहीं टिक सका, 2 दिन के बाद ही फैसला उड़ गया है। उसकी बड़ी अहम तफसीलात सामने आई हैं और अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर उनकी रिहाई मुतवक्की है। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से आपको बताते चले कि उनकी बहन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की थी सज़ा माफ़ी के हवाले से। तो दरख्वास्त तो उनकी खबर ये सामने आई है कि पहुँच चुकी है और उनकी दरख्वास्त कबूल भी हो जाएगी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिरकार मुशर्रफ साहब के बाद जो है वो रिहा होके आएंगी। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, आफिया सिद्दीकी साहिबा के लिए, उनके ख़ानदान के लिए। तो वो जल्द रिहा होकर पाकिस्तान पहुँचेगी। अब नाज़रीन आते हैं इस बड़ी खबर की तरफ कि किस तरह जो नासिर जवेद राना साहब हैं उन्होंने निहायत ही बददियानती, नाइंसाफ़ी और बेईमानी से जो फैसला दिया है इमरान खान के खिलाफ, उसमें उन्होंने बददियानती से हक़ैक़ को किस तरह मसख़ किया है, हक़ैक़ को किस तरह छुपाया है और छुपा कर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उन्होंने ये फैसला दिया है। हालांकि वही नासिर जवेद राना साहब जो कि अपने फैसले के अंदर लिख रहे हैं कि नैब के जो प्रोसिक्यूशन ने यानी जो दलाल दिए हैं, जो सबूत दिए, उनके अंदर झोल हैं, लेकिन असल जो उन्होंने बेईमानी और दो नंबरी की है वो नाज़रीन कराम जो अहमद नूरानी साहब ने अपना व्लॉग भी किया है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट भी सामने आए हैं। बरतानवी अदालत का वो फैसला, नाज़रीन ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसकी बुनियादी तौर पर जो आगाज़ हुआ था वो हुआ था उस वक्त जब हसन नवाज ने मलिक रियाज के बेटे ने हसन नवाज से एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 9 अरब थी वो 18 अरब में खरीदी थी। जब उन्होंने 18 अरब में खरीदी तो वहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसको ये खटकी जहन में बात कि 9 अरब की 18 अरब में कैसे खरीदी गई, इसका मतलब इनके पास करप्शन का पैसा होगा। तो उन्होंने इसके ऊपर तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बेटे के दरमियान एक सेटलमेंट हुई जिसमें ये साबित हुआ कि ये पैसा जो था ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी करप्शन का पैसा था। लेकिन मलिक रियाज साहब के साथ उनकी जो डील हुई उस डील के अंदर ये लिखा गया कि मलिक रियाज साहब ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस भेजेंगे और फिर इसमें मलिक रियाज साहब के बेटे का लिखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से यानी ये पैसा भेजेंगे। और सबसे अहम बात जो कि नासिर जवेद राना साहब ने यानी जो बरतानवी अदालत का फैसला था उसको उन्होंने कॉपी करके पूरे पैराग्राफ को कॉपी नहीं किया, आधे पैराग्राफ को कॉपी करके अपने फैसले के अंदर लिख दिया है। उस पैराग्राफ के इब्तदाई हिस्से को नासिर जवेद राना साहब ने अपने फैसले के अंदर शामिल किया है। उस इब्तदाई हिस्से में ये लिखा हुआ यानी आधा पैराग्राफ ये है कि ये जो रकम है मलिक रियाज के बेटे और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान मुआहदा हुआ और मुआहदा होने के बाद ये रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। सिर्फ इतने पैराग्राफ को नासिर जवेद राना साहब ने जिसमें लिखा था रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी, इसको उन्होंने कॉपी करके लगा दिया और कहा कि ये तो रियासत पाकिस्तान को आनी थी। तो ये तो इमरान खान ने जो मलिक रियाज ने जुर्माना देना था सुप्रीम कोर्ट में उसको जानबूझ के एडजस्ट करवाया उस बंद लिफाफे के अंदर और उन्होंने उसके बदले में ज़मीन ले ली। अब उसी पैराग्राफ के आगे जो लिखा हुआ है उस पैराग्राफ के आगे लिखा हुआ है कि ये जो मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसमें ये तय पाया कि मलिक रियाज साहब ये रकम पाकिस्तान में भेजेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 30/4/2019 का फैसला था बहरिया टाउन के ऊपर जो उन्होंने जुर्माना किया था, मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन का जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना किया था, मलिक रियाज के जो बेटे मिस्टर अली रियाज हैं वो ये रकम उस जुर्माने की मद में लिखा हुआ बाकायदा तौर पर कि ये नहीं कि रियासत पाकिस्तान को भेजेंगे, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि मलिक रियाज के बेटे वो जो जुर्माना था
उस जुर्माने की मद में ये रकम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ये वो वॉलंटरी करेंगे, यानी कि वो अपनी मर्जी से करेंगे, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो जब उनके पैसे भी अपने थे, यानी खुद के उनके अपने पैसे थे, अच्छा वो खुद के उनके अपने पैसे और वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि ये ट्रांसफर किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। वो जुर्माना होगा जो मलिक रियाज को बैरिया टाउन केस में हुआ है। तो जज नासिर जवेद राना साहब ने किस कदर बेईमानी से आधा पैराग्राफ लिखा जिसमें लिखा हुआ था रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल होना है। अगला पैराग्राफ उन्होंने कॉपी करके अपने फैसले के अंदर नहीं लगाया, जिसमें लिखा हुआ था कि रियासत पाकिस्तान में ये पैसे जाएंगे, लेकिन मलिक रियाज साहब उस जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। अब नाज़रीन, शहजाद अकबर साहब भी उसके अंदर मौजूद थे हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर। एनसीए ने हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि आप भी इसमें यानी इसके ऊपर अपनी रजामंदी दिखाएं, और हुकूमत पाकिस्तान को भी लगा कि ठीक है पैसे पाकिस्तान में तो आ रहे हैं ना। यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मौक़िफ़ था कि अगर हम उसको जाके केस लड़ते और केस करने के बाद हमारा इसके ऊपर खर्चा भी होना था, खर्चा होने के बाद फिर हमें कुछ पैसे मिलने थे या नहीं मिलने थे। फिर मज़े की बात यह है कि ये पैसे 3 किस्तों में आए। पहली किस्त जब आई तो उससे भी पहले अलकादर ट्रस्ट केस शुरू हो चुका था, और इसकी आखिरी किस्त जब आई है तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये तकरीबन बता रहे हैं कि 22 मई 2024 को शहबाज शरीफ साहब की 22 मई 2022 को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान ये तीसरी किस्त आई है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौरान ये किस्त आई थी और तीसरी किस्त आई है। और अगर इसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज़ थी शहबाज शरीफ साहब की कबीना के अंदर खोल लेते। इमरान खान साहब ने तो अभी कहा है कि आप वो बंद लिफाफा ही खोल लें, खोलने के बाद सारा कुछ सामने आ जाएगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये है नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।